मैकडोनाल्ड का बर्गर आप किसी भी सिटी या कंट्री में जाके खाए, उसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। रीजन है उनके बर्गर बनाने के सिस्टम का। उनके बर्गर बनाने के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उनके एम्प्लॉय भी वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम मिलता है। इजी टू फॉलो प्रोसेस होने के कारण अलग अलग जगह उनके अलग अलग एम्प्लॉय से बर्गर बनने के बाद भी उनकी क्वालिटी में जरा भी फर्क नहीं होता। लोग मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब उन पर एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है तब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और थोड़े ही सालों में उनका सो कॉल्ड बिजनेस फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैक एक रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि दूसरे लोगों के काम में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, तो क्यों ना मैं खुद का ही एक पिज्जा रेस्टोरेंट खोलूं, जहां मैं लोगों को इससे भी सस्ते और अच्छे क्वालिटी के पिज्जा बना के बेचूं। फिर उसने जॉब छोड़ दी और लोन लेकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोला। स्टार्टिंग में वहाँ कुछ गिने चुने ही लोग आते थे। फिर जैक को रियलाइज हुआ कि उसे अपने रेस्टोरेंट की थोड़ी मार्केटिंग करनी होगी, सो उसने मार्केटिंग भी स्टार्ट किया। अब अच्छी क्वालिटी, मार्केटिंग और सस्ते पिज्जा होने के कारण उसके रेस्टोरेंट पर ट्रैफिक होने लगा और जैक का बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट में चलने लगा। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट पे ज्यादा लोग आने लगे, रेस्टोरेंट की साफ सफाई, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब काम अब जैक अकेले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम पिज्जा बनाने में ही निकल जाता था। इसीलिए उसने एक आदमी को जॉब पे रखा। लेकिन चीजें इजी होने की बजाय कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि उसने जिस आदमी को हायर किया था वो काफी लेजी था और ढंग से काम भी नहीं करता था, जिससे लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। जैक को लगा कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और जैक ने उस काम वाले को निकाल दिया और वापस सारे काम खुद हैंडल करने लगा। लेकिन थोड़े ही टाइम में उन्हें समझ आया कि उसे कोई महंगे और एक्सपर्ट इंसान को काम पे रखना चाहिए। सो अगेन उसने थोड़े महंगे आदमी को जॉब पे रखा, जो फाइनली एक अच्छा वर्कर निकला। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में उसने एक और आदमी को हायर किया, पर क्योंकि उसका बिजनेस पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी, दुकान का रेंट, लोन का ईएमआई, फर्नीचर और डेकोरेशन जैसे अलग अलग खर्चों से वो प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगा था, और आखिर में उनको रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद ही करना पड़ा। ये फेलियर हुआ क्योंकि जैक ने सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में ही सोचा कि वो टेस्टी पिज्जा बना सकता है तो वो उसका बिजनेस भी अच्छे से चला लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए माइकल गर्बर कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस चलाना और एक टेक्नीशियन होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आईबीएम के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन को इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है, तब थॉमस वॉटसन ने भी कहा कि किसी भी काम के टेक्निकल पार्ट को जानना और उसका बिजनेस रन करना काफी अलग है। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस सिर्फ इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसे उस बिजनेस की टेक्निकल चीजों का नॉलेज होता है। लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई टेक्निकल काम आता है तो उस काम से रिलेटेड बिजनेस भी वो आसानी से कर लेंगे, जो सच नहीं होता। माइकल गर्बर इसे ए टेक्नीशियन सफरिंग फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर सीजर कहते हैं। माइकल गर्बर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और एक टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फ्यूचर में जीता है, जो नए नए आइडियाज लाके कंपनी को विजन देता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है जो पास्ट के एक्सपीरियंस से बिजनेस को ऑर्गेनाइज रखता है। वो एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक सब चीजों को हैंडल करता है। और एक टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में रहकर बिजनेस का टेक्निकल काम करता है, यानी वो आइडियाज को प्रैक्टिकल शेप देता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए ये 3 लोगों की जरूरत होती है। यह एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये तीनों क्वालिटीज हो। लेकिन जैक की तरह कई लोग फेल होते हैं क्योंकि वो 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए आप में तीनों क्वालिटी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको कोई टेक्निकल काम करना अच्छे से आता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप उसका बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हो। ऑथर के मुताबिक कोई भी बड़े बिजनेस की लाइफ साइकिल 3 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। नंबर 1, इन्फेंसी स्टेज, मतलब बिजनेस का बचपन। इस स्टेज में चपरासी से लेकर मालिक तक के सारे काम बिजनेस ओनर खुद करता है। जब बिजनेस एक्सपांड होता है, ज्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं, तो वो सब काम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। अगर वो एक काम पर ज्यादा वक्त लगाता तो दूसरे काम अधूरे रह जाते, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होने लगता। फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो स्टार्टिंग में जब कस्टमर्स कम थे तब आप सब मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब कस्टमर्स बढ़ने लगे तब आप एक कस्टमर की हेयर स्टाइल बनाते हैं तो दूसरे कस्टमर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, या शॉप की साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। अगर इन कामों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्क में फर्क पड़ने लगता है और कस्टमर्स शिकायत करने लगते हैं। अब अगर यहाँ पर बिजनेस ओनर को समझ में आ जाए कि मैं ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे और लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, तब उनका बिजनेस दूसरे स्टेज यानी कि एडोलेसेंस स्टेज पे आता है, जिसमें बिजनेस ग्रो होने लगता है और मालिक सारे काम खुद नहीं कर पाता। तब वो दूसरे लोगों को जॉब पे रखना स्टार्ट करता है। एडोलेसेंस स्टेज में बिजनेस ओनर अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स कर देता है, जो हमेशा सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की तरफ से शिकायत भी आती है कि अब उनको उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं मिलता जैसा उन्हें पहले मिलता था। ऐसे में अगर वो बिजनेस ओनर सोचे कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर पाएगा और वो अपने एम्प्लॉय को हटा के खुद
खुद काम करने लगे तो उनका बिजनेस वापस पहले स्टेज में चला जाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन अच्छी मैनेजमेंट के जरिए एडोलेसेंस स्टेज को पार कर लेता है वो आता है मैच्योरिटी स्टेज पर, जो किसी भी बिजनेस का हाईएस्ट लेवल होता है जिसमें ऑनर के बिना भी बिजनेस चलता है। इस लेवल पर अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑनर के कंटिन्यूस एफर्ट की जरूरत नहीं रहती, जिससे वो बिजनेस ऑनर चाहे उतने लंबे वेकेशन पे जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है। लेकिन अपने बिजनेस को इस लेवल पर लाने के लिए आपको 2 रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रिएट ए सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट ए पीपल डिपेंडेंट। मैकडोनाल्ड का बर्गर आप किसी भी सिटी या कंट्री में जाके खाए, उसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। रीजन है उनके बर्गर बनाने के सिस्टम का। उनके बर्गर बनाने के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उनके एम्प्लॉय भी वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम मिलता है। इजी टू फॉलो प्रोसेस होने के कारण अलग अलग जगह उनके अलग अलग एम्प्लॉय से बर्गर बनने के बाद भी उनकी क्वालिटी में जरा भी फर्क नहीं होता। अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा तो आप तो जानते ही है कि लोग अपनी मर्जी और अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। अगर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं या वो ठीक से काम नहीं करते तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। इसीलिए आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें क्लियर कट स्टैंडर्ड और प्रोसेस का चेकलिस्ट हो। जैसे मैकडोनाल्ड के पास बर्गर बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रेसिपीज, स्टोर की डिजाइन जैसी कई चीजों का एक प्री डिफाइंड चेकलिस्ट है। मैकडोनाल्ड किसी भी शेफ के चले जाने से बंद नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी रेसिपी को कोई भी कॉलेज स्टूडेंट आसानी से सीख कर कुछ ही दिनों में वहाँ काम करना स्टार्ट कर सकता है। मैकडोनाल्ड और स्टारबक्स ने ये बात पहले से ही समझ ली थी कि किसी भी बिजनेस में सिस्टम का होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड मैकडोनाल्ड के 39,000 और स्टारबक्स के 32,000 से भी ज्यादा स्टोर होने पर भी वो उसे आसानी से मैनेज कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्री डिफाइंड चेकलिस्ट होने के कारण उनके एम्प्लॉय बदलने पर भी वो नए एम्प्लॉय को पूरा काम चुटकियों में समझा सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड कभी नहीं गिरता। इसीलिए स्टार्ट से ही अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह सिस्टम डिपेंडेंट बनाने का सोचो, ना कि पीपल डिपेंडेंट बनाने का, क्योंकि लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 2, वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन होता है अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करना, लेकिन वो बिजनेस को कुछ इस तरह से बिल्ड करते हैं कि उनका बिजनेस पूरी तरह उन पर ही डिपेंड हो जाता है। इस बुक का सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल यही है कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने बचपन से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, बट अगर वो फेसबुक बनाने के बाद भी कोडिंग ही करते रहते तो फेसबुक इतना इन्फ्लुएंशियल कभी नहीं होता। इसलिए उन्होंने टेक्निकल वर्क के लिए दूसरों को हायर करा और खुद फेसबुक में काम करने की जगह फेसबुक पर काम करने लगे। बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजनेस से बाहर रखें, यानी काम का पूरा बर्डन आप पर ना हो, बल्कि वो एक बने बनाए सिस्टम के मुताबिक चल रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बिजनेस ऐसा खड़ा करो जिसमें डिसीजन और ऑपरेशन आपके बिना भी पूरे हो सके और आपको हर चीज मॉनिटर करने की जरूरत ना पड़े।